हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। बात करने वाले हैं, आज चल रहा है टॉपिक क्लास 9th मैथ्स 1, चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 2 है। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं लेक्चर नंबर 1 देख के आए हैं, जहां पे हमने स्टार्ट किया बच्चा रेशियो एंड प्रपोर्शन प्रैक्टिस सेट 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है। और बेसिक से सर एक बात किया, सर हमारा रेशियो क्या होता है, रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट मीनिंग समझा, देन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। आई थिंक जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, जिनको किसी भी वीडियो को देखने या ढूंढने में कोई दिक्कत है, क्लास 9th मैथ्स 1 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। जब आप वहां पे जाओगे तो लाइन बाय लाइन आपको क्लासेस दिखने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। जब भी रेड्यूस वर्ड लगाते हैं बच्चा समझ जाओ कि मतलब जो टर्म जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं ना उसको कैंसिल कर दो आप। और सिंपल सा परसेंटेज देके रखा, बोल रहा अगर परसेंटेज दिया है उसको आप रेशियो में लिखो देन कैंसिल करो। तो रेशियो फॉर्म में तो ऑलरेडी दिया है, हमें करना है सिर्फ कैंसिल। सर 75 अपॉन में 100, जब कभी भी रेशियो में दिया तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जो नंबर कैंसिल हो रहे कैंसिल कर दो, बाद में रिटर्न रेशियो में शिफ्ट कर दो उनको। सर ये 44 है अपॉन में 100 है। देखो ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है बच्चा। एक तो होता है फैक्टर निकाल लो, और एक तो होता है बच्चा फैक्टर निकाल लो। और कुछ टॉपर बच्चे हैं जिनको टेबल डायरेक्टली आता है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे 75 का टेबल हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, सर 25 3 जा 75 होता है और 25 4 जा 100 होता है। तो 75 की जगह 25 3 जा लिख दिया, 100 की जगह पे सर 25 4 जा लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, सर बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अब ऐसे देखो ना, यहां पे फैक्टर निकालो ना बच्चा, 44 का फैक्टर सर 11 इंटू 4। अगर मैं आपसे पूछूं कोई दिक्कत है क्या? 100 का फैक्टर जस्ट अभी तो निकाला सर, 25 4 जा 25 4 जा, सर 25 जा भी तो होता है। देखो ना सेम इसीलिए तो किया जाता है ताकि नंबर कैंसिल हो जाए बच्चा। 5 जा क्यों नहीं करना? अब देखो ना यहाँ पे 4 से 4 इजीली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 25 से 25 इजीली कैंसिल होगा। तो ऐसे नंबर का मींस ऐसे नंबर में फैक्टर करना है जो हमारे कैंसिल होना चाहिए। अब जरा इसको कैंसिल कर दो ना बच्चा, कैंसिल कर दो। सर 25 सेम था, कैंसिल कर दिया, बचा क्या बच्चा 3/4। अब 3/4 बचा है। अब ये नंबर कैंसिल नहीं होगा तो रिटर्न इनको रेशियो वाले फॉर्म में लिख दो, हो गया आंसर। अरे रिड्यूस फॉर्म का मतलब समझाएगा बच्चा, सिंपल सा सर, पहले तो फ्रैक्शन में लिखो, जो नंबर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो और रिटर्न इनको रेशियो वाले फॉर्म में लिख दो। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कैंसिल क्या हो रहा है बच्चा? 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या है 11 अपॉन में 25। अब देखो ना 11 तो हमारा प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में ही नहीं आता। अब आगे ये इसका मतलब कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसी को रेशियो वाले फॉर्म में रिटर्न कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट है क्या, कुछ टफ लग रहा है क्या? सर बिल्कुल नहीं, नोट कर लो पहले। थर्ड का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये अगर क्लियर है तो शिफ्ट हो जाओ अगले क्वेश्चन पे। सेम वही क्वेश्चन है, दिया क्या है बच्चा पार्टी? सर 52 अपॉन 100, पहले अपने को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, बट प्रॉब्लम इधर है, उसको अभी होल्ड रखो, पहले ये सेटल करते हैं। अगर मैं आपसे 52 का फैक्टर पूछूं, सर 52 का, अभी देखो ना इधर पे आ जाओ, तो सर ये 25 4 जा, बार बार यही पढ़ रहे हो। अब ये देखो जरा 4, तो 52 4, 13 4 जा 13 4 जा, अरे क्लियर है कि नहीं? 13 4 जा 52। अब जिसको ऐसे सॉल्व करने नहीं आएगा उनके लिए ऑप्शन भी है बच्चा, 52 का फैक्टर ऐसा करना है। 2 का सर होता है 26, 2 का हो जाएगा 13 और 13 1 जा, तो 13 2 जा 52, तो 2 इंटू 2 होगा, तो बात तो वही है 4 हो गया। और सेम क्या दिख रहा है सर? 4 हमारा सेम है तो कैंसिल कर दिया, बचा क्या नंबर 13 अपॉन 25। और 13 हमारा प्राइम नंबर है भाई, 13 किसी के टेबल में आता थोड़ी है, खुद के ही टेबल में आएगा। इसका मतलब ये नंबर अब आगे कैंसिल नहीं होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको लॉक कर दो आप।
प्रॉब्लम टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सर 6.25% दिया है तो इसको सेटल करो ना बच्चा। 6.25 परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। बहुत टेंशन नहीं लेना, परसेंट का अगर परसेंट में दिया तो अपॉन में 100 उसका मतलब है। सर ये पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कंफ्यूजन है। देखो ना, बहुत सिंपल सा फंडा आपको बताता हूं, जब कभी भी ऐसा पॉइंट वाले टॉपिक्स आते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट को आप कैसे हटाओगे। बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चा। पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर की बात है, सर लास्ट से काउंटिंग होता है यूनिट प्लेस से। सर 1 हो गया, 2 हो गया, सिंपल। देखो ना कितने नंबर के बाद, सर 2, तो सिंपल है सर 2 0 वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। देखो ना, पॉइंट कितने नंबर के बाद, सर 2 डिजिट के बाद है, 2 0 से मल्टीप्लाई। सर अगर 1 डिजिट के बाद होता तो 10 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के बाद होता तो 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बच्चा, 625, बट यहां पे आ जाएगा 10000 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कोई दिक्कत है, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 625 का स्क्वायर 9th का लेवल है, इतना तो क्लियर होना ही चाहिए बच्चा पार्टी। 25 इंटू 25 होता है सर 625, हमारा स्क्वायर है किसका, 25 का। मीन्स 25 इंटू 25 करूंगा तो कितना आएगा, 625 आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा 25 में ये 100 आता है क्या, सर बिल्कुल आता है। तो आपको लिखना क्या है, 25 इंटू 4 कितना हो रहा था सर, 100। लेकिन यहाँ पे कितना जीरो सर, 2 0, तो यहाँ पे आप 2 0 और ऐड कर दो। कैसे किया जरा समझो ना भाई। 25 इंटू 4, बार बार तो यही कर रहे थे, 25 इंटू 4 क्या होता है बच्चा, 100। बट सर यहाँ पे 2 0 और बच रहा है तो यहाँ पे लगा दो ना। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये हो रहा है ना, देखो ना 25 से 25 कैंसिल। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं। आई थिंक यहां तक किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं नंबर अब क्या बच रहे हैं, सर 25 का रिटर्न फैक्टर कर दो ना आप, 5 इंटू 5। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है क्या, 5 इंटू 5 400 छोड़ दो आप, आपके माइंड में ये 40 होना चाहिए। 45 के टेबल में है क्या सर, बिल्कुल है। 5 इंटू 8 बोले तो 80। अरे क्लियर है क्या, जीरो कैसे बढ़ाया, देखो ना सिंपल सा, 8 5 40, यहाँ पे जीरो तो जीरो लगा दिया। और नहीं तो जिसको ये बहुत कंफ्यूजन लग रहा है ना, उनके लिए एक ही ऑप्शन है बच्चा, फैक्टर करते जाओ। अब यहाँ पे क्या है, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच रहा है सर, 5/80। अब देखो ना ये भी तो कैंसिल होगा सर, 5 1 जा 5, 16 5 जा 80, इट मीन्स 1/6, बोले तो 1/16। अरे क्लियर है क्या, कैंसिल एक तो ये पैटर्न में कर सकते हो, सेकंड मैंने बताया फैक्टर निकाल लेना सबसे बेस्ट होता है, एक ही लाइन में सब कैंसिल होते हुए जाएंगे। क्लियर है क्या, अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.64%, मैंने बोला बच्चा 64 डिवाइड बाई करने का 100, पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने का कॉन्सेप्ट क्या सिखाया सर, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है सर 2, तो कितने से मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड भी फिर बचा पार्टी 100, तो कितना आएगा, यहां पे करता हूं, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कैंसिल, और यहां पे हो गया 1 2 3 4। अरे क्लियर है क्या भाई, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा जो मैं फैक्टर सिखाया था इसमें ऐसा कैंसिल नहीं करता, हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लग गया हो प्रीवियस वाला, इसलिए मैं इसमें फैक्टर सिखाऊंगा। देखो ना 64 का फैक्टर करो, सर लास्ट में 4 है तो किसके टेबल में बचा, 2 के टेबल में। 2 का टेबल मतलब नंबर का हाफ, 64 का हाफ कर दो, आएगा सर 32। लास्ट में 2 है तो इसका मतलब फिर से ये 2 से जाएगा, 2 से जाना मतलब नंबर का हाफ तो होता है बचा 16, फिर से 2 से जाएगा, 16 का हाफ होता है बचा 8, 8 का हाफ होता है 4, 4 का हाफ होता है 2, और 2 का हाफ होता है 1। ऐसा हो गया फैक्टर। तो फैक्टर क्या निकल गया सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बोले तो कितना टाइम सर, 6 टाइम आ रहा है, तो 6 टाइम लिख दो बच्चा। कितने टाइम सर, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में। अब जरा 10,000 का फैक्टर करो, 10,000 का फैक्टर इजी है, नंबर देख के टेंशन में बता देना, बहुत इजी है। लास्ट में 0, 2 का फैक्टर, 2 का मतलब नंबर का हाफ, तो 10,000 का हाफ किया सर, इजीली मिला 5,000। फिर से ये 2 से 5,000 का हाफ सर 2,500, फिर से ये 2 से तो किसका हाफ होता है, 1250, फिर से 1250 का हाफ तो हो जाएगा सर 625। अब 625 किसका फैक्टर है बच्चा, सर 25 इंटू 25, जस्ट पीछे तो पड़ा। अरे ये 25 का स्क्वायर होता है, मतलब 2 कितने टाइम बचा, 1 2 3 4, कितने टाइम सर, 4 टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, और बचा क्या है बच्चा 625,
अरे क्लियर है क्या? अब इससे बेनिफिट ये है ना बच्चा, फैक्टर से देखो ना, सामने ही दिखेगा सर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या ऊपर, 2 2 जा 4 और यहाँ पे बचा 6 2 5, तो 4 अपॉन में 6 2 5। अब ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये 5 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है। देन हमारा फाइनली आंसर है 4/6 ये हमारा फाइनली रेशियो है। दो तरीका नंबर को कैंसिल करने का, एक तो फैक्टर निकाल लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सीधा कैंसिल करो, अगली लाइन में आंसर, या फिर आपको डायरेक्टली डिवाइड आता है बच्चा तो कट करते हुए जाना है, सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, बस ये नोट करना है। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है तो शिफ्ट हो जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 persons कैन बिल्ड ए स्मॉल हाउस इन 8 days टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। सिंपल सा, पहले तो क्वेश्चन का मतलब आप समझो क्या बता रहे हैं। 3 पर्सन बोले 3 पर्सन लगने वाले हैं, ए कैन बिल्ड ए स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर बनाना है, 3 लोग मिलके कितने दिन में बच्चा काम कर रहे हैं, 8 दिन में, तो कितने लोग चाहिए अगर वही सेम काम सर 6 दिन में करना है। सिंपल, पहले क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में समझो। 3 पर्सन कितने दिन में बच्चा काम कंप्लीट किया सर, 8 days, तो कितने पर्सन लगेंगे वही काम हमें 6 days में करने में। तो देखो ना, एक तो इजीली होगा सर 3 पर्सन से ज्यादा रखेंगे तभी तो काम आपका जल्दी होगा, एक तो एक लॉजिक हो जाता है सर, क्योंकि 3 बंदे मिलके 8 दिन में काम करते हैं, तो कितने बंदे सर 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो कॉमन सी बात है सर ज्यादा पर्सन ज्यादा बंदे लगने वाले हैं। एक तो ये लॉजिक हो गया, और दूसरा भी समझते हैं भाई, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है। अब इसको लेट करना पड़ेगा बच्चा, लेट एक्स persons are required to build the same house, to build the same house। कौन सा सेम हाउस सर, जो 3 पर्सन, कौन सा सेम हाउस बच्चा, जो 3 पर्सन कैन बिल्ड कर रहे थे, कैन बिल्ड ए स्मॉल हाउस इन 8 days, इन 8 days। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट, अरे क्वेश्चन से तो लिखा बच्चा, सिर्फ ये एक्स लेट किया हूं मैं। अब कॉन्सेप्ट कैसा है देखो ना, एक सिंपल सा लॉजिक है सर, कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई का। देखो ना सिंपल सा, 3 पर्सन 8 days में, तो 6 days में कितने बंदे रहेंगे, सिंपल सा, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई। 8 3 कितना होता है बच्चा, 8 into 3 डिवाइड बाई करने का 6, सिंपल सा मल्टीप्लाई। 8 3 सर होता है 24, डिवाइड बाई करने का 6, 6 4 इट मीन्स 4 पर्सन आएगा। क्लियर है क्या सर? देखो ना, मैंने पहले बताया था 3 पर्सन से ज्यादा ही आएंगे तभी तो काम जल्दी कंप्लीट होगा। तो x की वैल्यू 4, x को लेट क्या किया था सर, x, देयरफॉर 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। 2 लाइन में आंसर था, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। टू बिल्ड द सेम हाउस, टू बिल्ड द सेम हाउस, टू बिल्ड द सेम हाउस। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट लग रहा है, कोई टफ चीज लग रही है क्या सर, सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है भाई, वही तो पैटर्न चल रहा है। क्लियर? शिफ्ट हो जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब ध्यान रखना, रेशियो से परसेंट में जाना है। इसके पहले सम जस्ट अभी जस्ट इसके पीछे जो पड़ा, परसेंट से रेशियो में आए थे, अब ये बोल रहे हैं ना रेशियो से परसेंटेज में जाओ, बेसिकली परसेंट में कन्वर्ट करो। अब ऐसे सम को कैसे करना है सर, 15 डिवाइड बाई 25 इंटू करने का 100। जब भी हम लोग बच्चा परसेंट में जाते हैं ना तो मल्टीप्लाई 100, परसेंट में दिया रहता है तो डिवाइड बाई 100। ये भी परसेंटेज में जाना है तो देखो ना 47 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 कब, याद करना समझना जरूरी है सर, जब हम परसेंट निकालते हैं परसेंटेज में जाते हैं तब करना है। जो कैंसिल हो रहा है बच्चा कैंसिल कर दो सर। 25 4 100 होता है, अरे कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं सर। सर 50 2 100 होता है, कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं सर। 15 4 60%। देखो ना कितना प्यारा, कितना सिंपल सा आंसर मिला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे 47 2 कर दो बच्चा, 47 2 94 और लगा देना। ध्यान रखना परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट हम लोग करने वाले हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट, कोई टफ, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट है क्या सर? बिल्कुल टफ नहीं है। आगे शिफ्ट हो जाते हैं जरा। यहां पे मैंने क्या बोला था बच्चा, 710 मल्टीप्लाई 100,
फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, देन मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे भी वही काम करो बच्चा, 546 600 into 100। कोई टफ है सर? बिल्कुल नहीं। जो कैंसिल हो रहा है बच्चा उसको कैंसिल करो। सर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 into 10 कर दिया तो होता है सर 70%। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है सर? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो ना बच्चा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए हैं। क्लियर है क्या? 546 डिवाइड बाई 6 डिवाइड करना है, 546 डिवाइड बाई 6 करना है तो 6 का टेबल पढ़ना 54 आना चाहिए। कितना टाइम? 6 9 जा 54 और ये 1 तो 6 1 जा 6। इट मीन्स 91% बचा। कितना परसेंट? 91%। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन, 7 डिवाइड बाई 16। तो मैंने क्या सीखा आपको? 7 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। जब भी बेसिकली परसेंट में जाते हैं तो सर मल्टीप्लाई करने का 100, हमेशा वही फंडा है। अब देखो ना, ये टेबल में कैंसिल हो रहा है सर, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 16 का टेबल अगर नहीं आता है तो सबसे इजी फंडा सर, इसको कट करो। किसके टेबल में? 4 के। 4 4 जा 16 और ये तो बार बार अभी तक रट लिए हो गए सर, 25 4 जा 100 होता है। अरे क्लियर है क्या? अब तो 4 का टेबल तो आता ही होगा। 25 इंटू 7 कर दो। 25 इंटू 7 किया 175 डिवाइड बाई 4। चलिए 4 का टेबल पढ़ते हैं। 175 4 4 जा होता है सर 16, 1 आया 15, 4 3 जा हो जाएगा 12, 3 पॉइंट लगा दो बच्चा, मिलेगा 0, 4 7 जा हो जाएगा 28, 2 बचा 0, 4 5 जा 20। ये हमारा आंसर आया 43.75%। अगर मैं पूछूं कुछ हार्ड है, कुछ टफ है, कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल नहीं। इजी टॉपिक इजी वे में कम वीडियो की लेंथ रखते हुए चल रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को प्रॉपर वे में समझता रहे ये पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ लगता है। क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लेवल हाई होगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल हाई होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट पढ़ने से, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले बेसिक अच्छा है, तो ईजिली वो पर्टिकुलर चैप्टर्स आप कर ले जाओगे और मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत परफेक्ट तरीके से सिखा दूंगा। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके के कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।